नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे आगरा मंडल द्वारा नगर निगम स्थित सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नवदेवी सम्मान समारोह 2023 का किया गया आयोजन। साथ ही दिखाएंगे अम्बेडकर नगर के सदर तहसील अकबरपुर में सीसीटीवी कैमरा बना शोपीस और बुलंदशहर में लूट की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है। आगरा मंडल द्वारा नगर निगम स्थित सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नवदेवी सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान नवरात्रि के अवसर पर 18 महिलाओं को सम्मानित किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, अपर आयुक्त मंजूलता और अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने नवदेवी सम्मान समारोह में सम्मानित महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह द्वारा सम्मान समारोह की जानकारी दी गई। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां बुधवार की सुबह सदर तहसील अकबरपुर के महिला हेल्प डेस्क के पास से ही पीड़ित अम्बरीश कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार सिहमई कारीरात की सुपर स्प्लेंडर लगभग 12 बजे के आसपास चोरी हो गई। आनन फानन में जब पीड़ित सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना चाह रहा था तो पता चला कि सदर तहसील की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है, क्योंकि कैमरा नहीं चल रहा है, मात्र शो पीस के रूप में लगा हुआ है। पीड़ित से पूछने पर पीड़ित ने बताया कि हम किसी जरूरी काम से तहसील में आए थे और गाड़ी खड़ी करके अंदर गए और कुछ समय बाद वापस आने पर गाड़ी गायब थी। हमने लिखित शिकायत पत्र अकबरपुर कोतवाली में दे दिया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। अकबरपुर अम्बेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां लूट की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाश अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं। सभी बदमाशों पर विभिन्न जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। नगर में किसी लूट की घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश। पुलिस को भनक लगते ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इन सभी बदमाशों को शिकारपुर के पास राजा के भट्टे से गिरफ्तार किया गया है। थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर की पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान 3 शातिर अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही अभियुक्त क्रमशः मुरादाबाद, रामपुर और बदायूं जनपद के रहने वाले हैं। इन तीनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में गोवध अधिनियम के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इन तीनों ही अभियुक्तों के पास से एक होंडा सिविक गाड़ी, 3 नाजायज तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं अन्य वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा नगर के चंद्रलोक कॉलोनी स्थित गंदे नाले के सहारे लगा हुआ है गंदगी का अंबार। नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी अभी भी बेखबर हैं। पुलिया की दीवार भी ध्वस्त पड़ी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी के दुर्गंध के कारण जीना भी दुश्वार हो चुका है। गौरतलब है कि पुलिया के निकट ही महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल है, जहाँ से स्कूल के छात्र छात्राओं को भी उस दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। इस मानसून के चलते कहीं न कहीं गंभीर बीमारियों को भी न्योता दिया जा रहा है। एक तरफ जहां नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान की बातें करती है, वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ गंदगी का अंबार उसके अभियान पर सवाल खड़ा करता है। न ही नाले की पुलिया की दीवार को ठीक कराया गया है और न ही गंदगी के अंबार को हटाया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात बिरात आवागमन लगा रहता है। अगर अंधेरे में पुलिया की ध्वस्त दीवार नहीं दिखी तो राहगीरों को चोटों का शिकार होना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि नगर पालिका कब तक लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाती है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सम्राट अशोक क्लब एवं ओबीसी महासभा ग्राम भगवानपुर पोस्ट लोहरा मऊ जिला सुल्तानपुर द्वारा आयोजित चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2327वीं जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुल्तानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर सम्राट अशोक महान के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। सम्राट अशोक क्लब ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया के सवालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। देश की सारी कंपनियां बेचकर देश को खोखला करने में लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अखंड भारत के निर्माता, शासक महान
चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर बदलापुर जनपद जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए मैं जा रहा हूं। यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम में साथियों ने रोका, जिसके नाते यहाँ भी मेरा अल्प विश्राम हुआ। कुल मिलाकर के सम्राट अशोक के ज़माने में हमारे राष्ट्र की सीमा इराक और ईरान से लगी हुई थी। नित्य प्रति भारत खंड खंड होता गया, आज उसके कई टुकड़े हो गए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग स्वर्णाक्षरों में इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले सम्राट अशोक को भूल गए हैं, जिनका कोई योगदान नहीं था उनको आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग आज राष्ट्र के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत संविधान में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के भाईचारे का कत्लेआम कराने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है, तो वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो अपने आप में संविधान विरोधी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी एक जात का नहीं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रचार रथ को कलेक्टर कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ संपूर्ण जिले में भ्रमण करेगा तथा शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का एलईडी के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से योजना संबंधी जानकारी जिले के नागरिकों एवं महिलाओं को एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिससे उन्हें योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने प्रचार रथ का अवलोकन भी किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित चालक को दिए। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी जीएस वर्मा व अन्य संबंधित उपस्थित रहे। हरी झंडी दिखाकर वाहन यहाँ से रवाना किया गया। किस प्रकार का वाहन है और क्या प्रचार करेगा सर? मुख्य रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में शासन की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना अभी चल रही है। लाडली बहना योजना को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए कौन पात्र है, कौन अपात्र है, क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए यह एक प्रचार का रथ आया है। साथ में प्रशासन की क्या क्या उपलब्धियां हैं और कौन से विशेष काम आज की तारीख में कौन सी विशेष योजनाएं चल रही हैं, उनके प्रचार के लिए भी ये रथ काम आएगा। सर पूरे जिले भर में घूमेगा? यह रथ पूरे जिले भर में घूमेगा। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज नगर पालिका शिकोहाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ वेद उच्चारण मंत्र के विधि विधान में 17 जोड़े मंगल फेरे लेने के बाद परिणय सूत्र में बंध गए। इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम शिकोहाबाद विवेक कुमार मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि मदन शास्त्री, जिला प्रचारक एवं मंचासीन लोगों के द्वारा नवविवाहित वर वधू जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। वहीं पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के उपलब्धियों की जानकारी देते हुए एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा के द्वारा बताया गया कि ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसके तहत आज नगर पालिका शिकोहाबाद में उम्मीद से भी अधिक 17 जोड़ों ने एक साथ वेद मंत्रोच्चारण के बीच मंगल फेरे लेने के बाद परिणय सूत्र में बंध गए। वहीं इसी क्रम में जिला प्रचारक मदन शास्त्री ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
नगर पालिका परिषद ये आज नगर पालिका परिषद सिकोहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया गया है और यहाँ पर जो लक्ष्य है उससे अधिक जोड़े संख्या में मिले हैं जिनका विवाह यहाँ पे संपन्न कराया गया है। कुल मिलाकर आज 17 वर वधू हैं जिनका विवाह संपन्न हुआ है। सभी को जो भी हमारे विभाग की तरफ से निर्धारित योजना के अंदर जो चीज़ें मिलनी हैं उनको दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत इस आयोजन को करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विवाह एक बहुत ही शुभ कार्य है और इस शुभ कार्य में हम लोग सम्मिलित होकर के सरकार की तरफ की योजना के अंतर्गत सम्मिलित होकर के अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, सौभाग्य भी है और एक पुण्य का कार्य हम लोगों के हाथों से होता है। इस प्रकार के आयोजन से जहां हमारे बहुत सारे ऐसे लोग गरीब व्यक्ति हैं जो आयोजन करने में उनको असुविधा होती है, उनके ऊपर कर्ज हो जाता है, ऐसे लोगों को बहुत सहूलियत इस योजना से मिलती है। दहेज प्रथा पे इससे बहुत अधिक रोक लगती है, तो इसमें अधिक से अधिक लोगों की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर इसमें आवेदन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को हम लोग इस योजना का लाभ दे सकें। अभी अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सर्वस्पर्शी और सामाजिक समरसता से परिपूर्ण समाज की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके अंतर्गत बहुत ऐसे गरीब परिवार होते हैं जिनको शादी समारोह करने में दिक्कत आती है। ऐसे सरकार ने उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है। आदरणीय एसडीएम साहब की अध्यक्षता में देखरेख में 17 जोड़ों का आज यहाँ विवाह हुआ है। हम सब लोगों को बड़ा उत्साह लगता है ऐसे कार्यक्रमों करने में क्योंकि ये सब पुण्य के काम हैं और इनसे वर वधू और समाज का सर्वस्व समाज अपने जीवन की एक नई पारी शुरुआत करता है। उसको भी समाज में किसी तरह की अपमानता की स्थिति नहीं आती है। ऐसे सब काम होते हैं समाज में। बड़े अच्छे आयोजन का कार्यक्रम ये हुआ है। भारत माता की जय। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है जहां शादियाबाद थाना परिसर में आज यानी बुधवार को करीब 1:30 बजे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा नवनिर्मित थाना अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने उपस्थित लोगों से अपील की कि क्षेत्र में होने वाले किसी भी अवैध गतिविधि या अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी दें जिससे अपराधियों को नियंत्रित करने में आसानी हो सकेगी। और साथ ही उन्होंने थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों को कहा कि कोई भी फरियादी थाना परिसर में फरियाद लेकर आए तो उनकी शालीनता पूर्वक फरियाद सुनी जाए और सही रूप से उचित कार्य किया जाए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी भुरकुरा उप जिलाधिकारी जखनिया समेत गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे। सर, शादियाबाद थाने में भवन का निर्माण किया गया, क्या कहेंगे? आज थाना शादियाबाद में जो थाना अध्यक्ष का भवन है, एक नए भवन का निर्माण कराया गया है क्योंकि जो वर्तमान में थाना अध्यक्ष का कमरा था, कक्ष कार्यालय था, वो बहुत छोटा था। अक्सर जो पीड़ित पक्ष आता था उसे बाहर धूप में ही रहना पड़ता था। पर्याप्त स्थान वाला एक थाना कार्यालय बना है जिसमें जो भी पीड़ित फरियादी आएंगे आराम से आके अपनी बात कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपके चारों तरफ का माहौल अच्छा होता है तो विचार भी अच्छे आते हैं, कार्रवाई भी अच्छी होती है। इस कामना के साथ कि पुलिस भी अपना जो आने वाले लोग हैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक उनके समस्याओं को सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे और जो लोग आएंगे उन्हें आते ही कम से कम ये एहसास हो कि वो कोई किसी गलत जगह नहीं आ गए। थाना जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था का अहम अंग है। सामान्य रूप से यहाँ जो भी आता है, पीड़ित आता है, अगर उसके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति पुलिस द्वारा दिखाई जाएगी, उसकी समस्या को सुना जाएगा गंभीरता के साथ और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित रूप से एक संतुष्टि का भाव लेकर वो पीड़ित जाएगा और इससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान होगा और पुलिस के बारे में एक अच्छी छवि लेकर जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि कम से कम लोग पुलिस को अपना मित्र समझें, दुश्मन ना समझें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट।
हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों व जनपद के सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने 28 मार्च के प्रकरण से आक्रोशित होकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री तथा रक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी हरदोई के माध्यम से दिया तथा सभी पूर्व सैनिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पूरी जांच तथा उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला तथा होमगार्ड प्रमोद कुमार पाल के विरुद्ध कार्रवाई का सभी पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार अग्निहोत्री ने डीएम से कहा कि एसडीएम द्वारा सार्वजनिक माफी तथा होमगार्ड की बर्खास्तगी होनी चाहिए। अशोक कुमार अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन। कल जो प्रकरण सदर तहसील में हुआ था हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिकों के साथ में जो एसडीएम और होमगार्ड ने वार्ता की थी, उसी के विरोध स्वरूप आज जनपद के समस्त पूर्व सैनिक आज कलेक्ट्रेट में आए और हमने जिलाधिकारी महोदय से भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि उप जिलाधिकारी महोदय तथा उस होमगार्ड के खिलाफ में अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है कि धरने पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों के खिलाफ एक्शन लेंगे और आपको जल्दी ही अवगत कराएंगे। एक सैनिक के साथ जो अभद्रता की गई है, एक वो भी अधिकारी के द्वारा, जो कि इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज की वो सेवा करेंगे, और एक सैनिक जो कि भारत माता की सेवा करते हुए आज आया है समाज में, उसके साथ इतनी गलत तरीके से व्यवहार किया गया है, तो ये समझ लीजिए कि उस अधिकारी ने ये भारत माता का अपमान किया है, उस तिरंगे का अपमान किया है। इस पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए और एसडीएम महोदय का तत्काल यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए और जो पुलिस के होमगार्ड ने ऐसी बदतमीजी की है उसको तत्काल बिल्कुल निरस्त करना चाहिए। उस ऐसे होमगार्ड को कहीं भी समाज में सेवा के लिए कहीं पर रखना के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार से यही लेके मांग करेंगे कि हमेशा वो यही कहते आए हैं कि हर एक सैनिक के लिए पूर्ण रूप से योगी सरकार सक्षम है, हमेशा उनका साथ देगी, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी ये अधिकारी इस तरीके से बेखौफ होकर बिल्कुल उनके आदेशों का निरादरण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सरकार से बिल्कुल डरते नहीं हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके आदेशों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। उनको और सख्ती के साथ इनका विरोध करना चाहिए और इनको अपने पद से बर्खास्त करना चाहिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां आगामी 31 मार्च को होने वाले सारण शिक्षिका एवं स्नातक निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों के समर्थित पार्टी अब पुरजोर ताकत के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने में दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मोतिहारी के भाजपा नेता अवध पटेल के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद बबलू गुप्ता द्वारा किया गया। बबलू गुप्ता ने पहले अपने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं महाचंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव में जीत के लिए लोगों से अपील की। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व विधान पार्षद बबलू गुप्ता ने कहा कि शिक्षक, स्नातक, नौजवान एवं बुजुर्ग सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने समान कार्य के समान वेतन की घोषणा की थी एवं शिक्षकों को स्थायी रूप से नियुक्ति का वादा किया था, जो कि टाई फिस हो गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे दोनों उम्मीदवार माननीय डॉक्टर महाचंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। चूँकि पिछली सरकार ने जो वादा किया था, तेजस्वी सरकार ने जो वादा किया था नौजवानों से और शिक्षकों से, उनका वादा बिल्कुल बेमानी निकला। उन्होंने कहा था कि मैं सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन देने का काम करूंगा शिक्षकों को, और शिक्षकों को परमानेंट नियुक्ति करूंगा, जो ठाए फिस निकला। नौजवानों को इन्होंने कहा था कि मैं एक कैबिनेट से 20 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, जो ठाए फिस निकला। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस बार ये नौजवान जो स्नातक पास हैं और ये शिक्षक पूर्ण रूप से महागठबंधन के विरोध में मत करेंगे और हमारे पक्ष में मत करने का काम करेंगे। दोनों की जीत सुनिश्चित, दोनों की जीत सुनिश्चित है। आप खुद भी इसका आकलन कर सकते हैं कि चूंकि एक पद पर तो उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका, शिक्षक के निर्वाचन पद पर, तो उन्हीं के पुत्र को लड़ाने का काम किया, जबकि हमने एक नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और दूसरा महाचंद्र बाबू जो 36 वर्षों तक इस काम को देखने का काम किया है, उनका जो अनुभव है उसका लाभ सदन को मिलेगा और इस प्रदेश को मिलेगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।